दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ज़िंदगी में सफ़र होता है। हमने चुना था अयोध्या जाने के लिए सिरकाबाद वाला रास्ता, जो रास्ता पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है और ये हमारी अनलॉक 1 की पहली यात्रा थी। यहाँ से हमारा अयोध्या पहाड़ चढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अयोध्या पहाड़ के सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के लिए हम रुके नहीं, क्योंकि हमें तो जाना था खौराबेड़ा, एक सुंदर रोमांचक पहाड़ी रास्ते की तलाश में। खौराबेड़ा की ओर जब इस सुंदर रास्ते को देखा, जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हरियाली से भरा था, तो बस रह नहीं पाए, रुक गए कैमरा बंद करने के लिए। सिरकाबाद होते हुए अयोध्या पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद कुछ दूर जाते ही एक बोर्ड दिखाई दिया, पर बोर्ड में डेस्टिनेशन कुछ और था और एरो का चिन्ह कहीं और बता रहा था। इसलिए हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से सहायता मांगने में ही भलाई समझी और उन्हीं से पूछकर चल दिए पहाड़ी रास्तों से खौराबेड़ा डैम की ओर। एक तो 3 महीने गृहबंदी के बाद बाहर खुले आसमान में परिंदों से उड़ने का जोश, और दूसरा ये नए नए रास्तों को तलाश करने का उत्साह, दोनों मिलाकर सफ़र में एक अलग ही रोमांच भर रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता संकीर्ण होता जा रहा था और दोनों ओर की हरियाली जैसे मानो हमें आलिंगन कर रही थी। पुरुलिया का ये छोटा दार्जिलिंग देखने योग्य था। दोस्तों, अगर आप अयोध्या पहाड़ के ऊपर से खौराबेड़ा जाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप 4 चक्के पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि कुछ ऐसा रास्ता 1-2 किलोमीटर ऐसा रास्ता हमें मिला जिसका वीडियो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन वो पूरा कच्चा और कुछ चट्टानों से भरा रास्ता था, जहाँ 2 चक्के तो आराम से चल सकते हैं। फिर भी हमें स्कूटी में कुछ दिक्कत हुई और हमने वहाँ स्कूटी रोककर वहाँ पर हमें धक्का देकर उसे जैसे भी स्कूटी को हमने पार किया। इसलिए ये रास्ता अभी भी 4 चक्के लायक नहीं है, लेकिन आप अपने बाइक पर या स्कूटी पर आराम से जा सकते हैं। इस नए रास्ते को तलाशते हुए हमें एक अलग ही आनंद का अनुभव हुआ, जो आप बलरामपुर से खौराबेड़ा आकर ये सुंदर रास्ता कभी भी नहीं देख पाते। इसलिए ये पहाड़ी रास्ता ही अपने आप में एक मंजिल है। और मुझे वो गाना याद आ गया, जब मंजिल से सुंदर लगने लगे हैं ये रास्ते। सच में खौराबेड़ा तो मैंने पहले भी देखा, लेकिन ये रास्ते देखकर मुझे यही गाना बार बार याद आया। आपका क्या ख्याल है? अब हम अपने मंजिल के एकदम करीब आ चुके थे। सामने खौराबेड़ा का बड़ा वाला पहाड़ नज़र आ रहा था एंड इट वाज सो थ्रिलिंग। चारों ओर पेड़, सामने बड़े पहाड़ और हम अपने मंजिल के एकदम पास। कहते हैं कि 1000 किताब पढ़ने के समान एक यात्रा आपको अनुभव दे जाती है। सच में यात्रा हमारे जीवन के सफ़र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र ही आपको अनुभवी बनाता है। मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते को और मजबूत बनाता है सफ़र। यहाँ से हम कुछ रुके यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ से दाहिने ओर जाना था, डैम के एकदम पास। अपनी मंजिल को एकदम पास से अनुभव करने के लिए हम मुड़ चले दाहिनी तरफ।
वेलकम टू खाराबेड़ा इरिगेशन स्कीम। ये स्वागत द्वार हमें आमंत्रित कर रहा था कि हम पहाड़ों से घिरे इस खाराबेड़ा डैम के नज़दीक जाकर इसके सौंदर्य का लुत्फ़ उठाएं। हम 3 दोस्तों की टोली पहुंच चुकी थी खाराबेड़ा डैम। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का आनंद तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद उस अनजाने रास्ते पर चलकर आया जो हमने पहाड़ों के ऊपर पहली बार खोजा हुआ तो था, लेकिन हमारे लिए वो पहली बार था। और ये सुंदर खाराबेड़ा, हाँ, इस बार पानी थोड़ा कम था यहाँ, क्योंकि बारिश का मौसम अभी पूरी तौर से आया नहीं था। लेकिन फिर भी आसमान में बादल, चारों ओर पहाड़, बड़े बड़े पेड़ खाराबेड़ा डैम के सौंदर्य को बहुत ही बढ़ा रहे थे। यहाँ आकर दिल दिमाग एकदम तरोताज़ा हो चुका था। इन्हीं यादों को हम वापस ले जाने वाले थे अपने साथ। तो भैया, यहाँ से हमने अपने फटफटिया के कान को थोड़ा और मचोड़ा और कहा कि चलो ले चलो हमको एकदम पानी के पास, क्योंकि हमको देखना था एकदम क्लोज व्यू, एकदम सामने से नज़ारा देखना था। और इस चक्कर में फ़ोन गया हाथ से हिल। लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट तो कर ही लीजिएगा। और ना ही हमारे पास कोई DSLR कैमरा था, तो मोबाइल से ही हमें काम चलाना पड़ा। लेकिन नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत था, एकदम काबिले तारीफ़। अगर आप कभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में आए तो यहाँ के छोटे कश्मीर अयोध्या के साथ साथ खाराबेड़ा डैम को भी देखना ना भूलें। डैम के एकदम पास एक रिसोर्ट बना हुआ है, जहाँ टेंट में रहने खाने की सुंदर व्यवस्था है। इस वक्त अगर आप यात्रा कर रहे हो तो अपने खाने पीने का सामान जरूर साथ ले जाए। जिस प्रकार पक्षियाँ सारा दिन यहाँ वहाँ उड़कर शाम को वापस अपने ठिकानों की ओर उड़ती है, उसी तरह हम भी वहाँ से निकल पड़े अपने ठिकानों की ओर। लेकिन इसी बीच कुछ क्षण की बारिश ने आकर प्रकृति के ऊपर चढ़ी सारी गंदगी को धो दिया, और उसके साथ साथ हमारे तन और मन की थकान और तनाव भी धुल गई, और हम एक तरोताज़ा मन के साथ, तरोताज़ा शरीर के साथ वापस चल दिए फिर किसी सफ़र की आस में। लौटते वक्त जब हम खाराबेड़ा से अयोध्या हिल टॉप पर पहुँचे तो वहाँ के इतने सुंदर नज़ारे को देखकर खुद को थोड़ी देर रुकने से कैसे रोक सकते थे। इस हिल टॉप पर ये बहुत ही सुंदर व्यू था, जहाँ से नीचे की घाटियों के आड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते जैसे किसी सांप से बने जा रहे थे, और बहुत ही सुंदर पहाड़, हरियाली और इस टेढ़े मेढ़े रास्तों का नज़ारा नज़र आ रहा था। इस सुनसान सी वादियों में मुझे अपनी पसंदीदा कविता की कुछ लाइनें याद आ गई। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, न कहीं है जमी न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ पत्तियाँ कह रही है कि बस एक तुम हो यहाँ। हर चीज़ जब खत्म होती है तो कहीं ना कहीं किसी नए चीज़ की शुरुआत होती है, यानी कि हर अंत एक नई शुरुआत की सूचना करती है। तो चलो अब चलते हैं हम, बाकी जो बातें हैं होंगी कभी, फिर मिलेंगे जब कहीं किसी मोड़ पर।